बहुत समय पहले भारत में झांसी नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी संस्कृति, वीरता और समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। झांसी की धरती पर रहने वाले लोग अपने राज्य से बहुत प्रेम करते थे। इसी झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अद्भुत वीरता से अपने राज्य की रक्षा की और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे आज भी लोग गर्व से याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही मनु बहुत साहसी थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुष चलाना सीखती थी। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की भावना थी। वो हमेशा कहती थी कि जीवन में डरने से कुछ नहीं मिलता, साहस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। समय बीता और मनु का विवाह गंगाधर राव से हुआ, जो झांसी के राजा थे। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वो झांसी की रानी बन गई। रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। वो अपने राज्य के लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। जनता उन्हें बहुत प्रेम करती थी। कुछ वर्षों बाद झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले रानी के पुत्र की मृत्यु हो गई और फिर राजा गंगाधर राव भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजा ने मरने से पहले एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, ताकि वो झांसी का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अपनी नजरें जमा ली। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का सगा पुत्र नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते। अंग्रेजों ने झांसी पर भी यही नीति लागू करने की कोशिश की और कहा कि अब झांसी अंग्रेजों की होगी। जब ये बात रानी लक्ष्मीबाई को पता चली तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक प्रतिज्ञा थी। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने राज्य की रक्षा करेंगी। रानी ने तुरंत अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। झांसी के किले में दिन रात तलवारों की आवाज गूंजने लगी। रानी स्वयं सैनिकों को प्रशिक्षण देती थी। उनका प्रिय घोड़ा बादल हमेशा उनके साथ रहता था। रानी जब घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरती तो सैनिकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता। सन इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 का समय आया। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। झांसी भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। तोपों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई डरी नहीं। झांसी का किला युद्ध का मैदान बन चुका था। रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। वो हाथ में तलवार लेकर सबसे आगे लड़ रही थी। उनकी आंखों में आग थी और दिल में अपने राज्य को बचाने का जुनून। अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी कि एक महिला इतनी बहादुरी से उनका सामना करेगी। युद्ध कई दिनों तक चला। झांसी के सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे झांसी की स्थिति कठिन होने लगी। तब रानी ने एक साहसी निर्णय लिया। कुछ समय बाद रानी ने ग्वालियर की ओर कूच किया। वहां भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। रानी अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दृढ़ थी। उनके नेतृत्व में सैनिक जोश से भर गए। अंतिम युद्ध बहुत भयंकर था। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर रणभूमि में उतरी। उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को परास्त किया, लेकिन युद्ध के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उनका साहस देखकर दुश्मन भी दंग रह गए। अंततः 18 जून 1858 को ये वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देशभक्ति की मिसाल कायम की। उनका बलिदान पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की बेटी थी। उन्होंने दिखा दिया कि देश और सम्मान की रक्षा के लिए उम्र या लिंग नहीं, केवल साहस चाहिए। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आज जब भी हम झांसी फोर्ट को देखते हैं तो हमें उनकी वीरता याद आती है। ऐसा लगता है जैसे आज भी उस किले की दीवारें कह रही हों, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वो केवल एक युद्ध नहीं था, वो स्वतंत्रता की पहली ज्वाला थी। उन्होंने पूरे देश को सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
जब भी साहस, बलिदान और देशभक्ति की बात होगी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वो हमेशा भारत की वीरांगना के रूप में अमर रहेंगी।